हेलो ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अनोखे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल को, ठीक है, केवल 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। ओके, सवाल कोई भी हो आपका, वो प्री लेवल का हो या फिर मेंस लेवल का हो, वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, ठीक है, सभी प्रश्नों को विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर दोगे। इस वीडियो में मैं आपको सारे टाइप्स को कवर कराऊंगा, सिर्फ इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, किसी भी टाइप्स के प्रश्न आपके छूटने नहीं है। ये जो आपका बैच चल रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स स्पेशल सुपर 30 बैच चल रहा है। ठीक है, इस बैच का यही खासियत है, इसमें सवाल वही होते हैं जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, चलिए, इसमें क्या है, इससे पहले मैं आपको 8 क्लास दे चुका हूँ, ठीक है, इस बैच में। तो फिर जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है, आप हमारे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सुपर 30 मैथ्स स्पेशल के नाम से। आप उसमें इंटर करोगे तो आपको सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से एक बार कवर कर लेना, क्योंकि प्रश्न जो आने हैं आपके सेम यही पैटर्न आपके फॉलो होने। आप किसी भी अदर चैनल से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ के जो कंटेंट होते हैं बहुत बेहतरीन होते हैं। जो लोग आपको पेड में नहीं देते हो, आप लोग यहाँ आपको फ्री में मिला। आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस बैच को बिल्कुल फ्री कर रखा है। ठीक है, फिर देखो आप लोग क्या करना, यदि वीडियो आपको बेहतर लगे तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है मैं आपको बता दूं। एसआई में कल आप लोगों को कवर करा चुका हूं। एसआई क्या है, परसेंटेज का खेल है वो। ठीक उसी तरह से सीआई भी क्या है आपका, परसेंटेज पे बेस्ड है आपका। ठीक है, और परसेंटेज आप लोग जरूर जाके देखना, जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं जो आपको करवाया हूँ परसेंटेज, वो क्या है, एक प्रश्नों को मैं 4 टाइप से करने का ट्रिक आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। तो आप लोग क्या करना, उस वीडियो को अच्छे से देखना, फिर आप लोग सी आई एस आई करना। ओके, चलिए देखो, एस आई क्या है और सी आई क्या है, इसमें मेन डिफरेंस बस एक ही होता है आपका। एक एस आई है आपका, दूसरा सी आई है। एस आई हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट और सी आई होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे वो हो गया आपका एस आई, और जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे वो आपका हो गया सी आई। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग कैसे देखते हैं, देखो एस आई में क्या है आपका, ब्याज जो लगता है आपका, जिसे इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं, इंटरेस्ट आपका लगता है मूलधन पे। ठीक है, केवल मूलधन पे। वो आपका समय 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, या फिर 20 साल का हो, 70 साल का हो, 100 साल का हो, केवल इंटरेस्ट जो आपका लगेगा, केवल और केवल आपका लगता है ये प्रिंसिपल पे लगेगा इंटरेस्ट आपका। ठीक है, जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इसका एक खासियत है, आपका मूलधन पे तो लगना ही लगना है। ठीक है, मूलधन के अलावे आपका ब्याज जो इंटरेस्ट जो इसका बनता है ना, उस पर भी इस पर ब्याज लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, एस आई आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, आप कोई भी परसेंटेज पे सारा खेल है। बट सी आई में आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज पे क्या है आपका, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो फिर इसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतना होता है। ठीक है, और फिर इस वीडियो के थ्रू आप लोग सीआई के सवालों को भी विद इन सेकेंड उड़ा दोगे, सवाल कोई भी हो। ठीक है, 5 से 6 सेकेंड में सवाल देखते ही गायब। अब देखो आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, सारा खेल, इसमें मैंने आपसे परसेंटेज के टाइम ही बताया था, सारा खेल परसेंटेज का है। अब देखो, 12.5% रेट से, ठीक है, जिसे हम लोग दर कहते हैं, दर से किसी धन पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सी आई जिसे कहते हैं। ठीक है, सी आई 34 रुपया है। तो फिर आपको मूलधन आपको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा आपसे, सारा खेल परसेंटेज का है, तो 12.5%। इसका आप लोग जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। अब देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल। जब भी इंटरेस्ट लगता है तो प्रिंसिपल पे लगता है, और बेस आपका यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो बेस आपका प्रिंसिपल होता है। हम लोग परसेंटेज में चीज़ बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैं बहुत अच्छे से समझाया था। जिस पे भी इंटरेस्ट लगे वो आपका प्रिंसिपल होता है, और वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, तो 12.5% आपका रेट की बिन है, तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8, और नीचे का बेस जो है आपको प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्योंकि रेट लगता है, तो रेट 1 यूनिट का यहाँ पे लग रहा है आपका। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, समय 2 साल का है ना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो प्रिंसिपल क्या हो रहा है आपका, यदि हम लोग देखें तो 8 से कितना हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है ना प्रिंसिपल। ब्याज जब भी होगा बढ़ेगा। ठीक है, और डिस्काउंट जब भी देंगे तो यहाँ पे घटेगा, प्लस का साइन है। 8 से क्या हो रहा है आपका, 9 हो रहा है 1 साल में। दूसरे साल क्या होगा, ये भी 8 से 9 हो जाएगा। अब देखो 2 सालों में प्रिंसिपल कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल कितना हो गया आपका, 64 यूनिट। जबकि आपका ये, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कुल धन, जिसे मिश्र ब्याज प्लस मूलधन, जिसको मिश्र धन हम लोग कहते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट ये आपका कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब देखो,
क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों का डिफरेंस हमेशा आपका क्या होता है, रेट होता है, ब्याज होता है 1 यूनिट का। बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, किसी भी प्रश्न को कर डालोगे, इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, आपका आंसर आ जाएंगे। अब देखो कह रहा है 2 वर्ष का CI कितना है, 34 रुपया ना, तो केवल हम लोग इसमें करेंगे, यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, तो हम लोग यदि यूनिट में देखें तो 6481 का डिफरेंस कितना आपका 17 यूनिट का आपका CI लग रहा है। ठीक है, अब देखो 17 यूनिट का CI लग रहा है, जबकि आपका क्वेश्चन में CI कितना गिवन है, यहाँ यदि हम लोग ध्यान से देखें तो 34 रुपीज़ है आपका गिवन ना। ठीक है, अब देखो 34 रुपीज़ है, 17 यूनिट, यहाँ पे CI आपका 17 यूनिट है ना, और यहाँ पे 34 रुपीज़ में गिवन है, तो 17 यूनिट का वैल्यू यदि आपका 34 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपसे कह रहा है मूलधन ज्ञात करें। मूलधन कितना आपका, ये है आपका मूलधन 64 रुपीज़। ठीक है, अब देखो तो 64 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो दो बार जा रहा है ना, 34 17 से 2 टाइम्स जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब आपसे जो पूछे आप लोग निकाल दो। यदि आपसे पूछ रहा है वो मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल आपका 64 यूनिट है। यदि मिश्र धन पूछता, ठीक है, तो 81 यूनिट था। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो 64 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो 64 यूनिट का वैल्यू जो होगा आपका 64 इंटू 2, जिसका कि आंसर हो जाएगा 128। ठीक है, आप लोग विद इन सेकेंड आंसर ला सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, आपका ट्रिक्स भी है। ठीक है, और देखो यदि शॉर्टकट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा ट्रिक क्या है, यही बेस्ट है, बाकी दूसरा भी आप लोग सीख लो, विद इन सेकेंड उसे भी कर सकते हो। CI के प्रश्नों को 2-3 तरीके से करना आप लोग जानो। 12.5% रेट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब देखो 1/8 है ना, वे 8 है, तो 8 से कितना हो रहा है, ये 9 हो रहा है। तो यदि 2 साल में कह दे, ठीक है, 2 साल में CI या 3 साल में पूछे, केवल 2 साल में पूछेगा तो हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो, ये आपका 64 आ गया, क्या आ गया, मूलधन, ये आपका मिश्र धन आ गया 81। तो ऐसे कर सकते हो स्क्वायर करके भी, या यदि 3 साल कह दे तो यहाँ पे स्क्वायर का बदले क्यूब कर दो, बस यही अंतर है। ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है। इससे हम लोग पहली बात मूलधन निकाल सकते हैं, दूसरी बात CI भी निकाल सकते हैं, और तीसरी बात मिश्र धन निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल मनी कितना हो गया, फाइनल अमाउंट, वो हम लोग निकाल सकते हो। तीनों चीज़ इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट इसके अलावा यदि आपसे कुछ एक्स्ट्रा मांग ले तो उसके लिए मैं आपको सवाल बता रहा हूँ आगे। ठीक है, आगे बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, 16 होल 2/3% की दर से, रेट की दर से 2 वर्षों में कुल धनराशि 1470 रुपया है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सेम वही सवाल है, देखो इसे कैसे हम लोग करेंगे। 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, यदि हम लोग देखें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो वैल्यू होता है 1/6 होता है। ठीक है, आप लोग इसे निकाल भी सकते हो। ठीक है, बाकी याद रखना, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। 16 होल 2/3 है ना, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को हम लोग जोड़ते हैं, 16 गुने 3 48 होता है आपका, प्लस 2 करोगे तो 50/3, अब परसेंट है ना, इंटू 1/100, उसे सॉल्व करोगे तो 1/6 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है आपका। अब सीखो, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका रेट होता है, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखो प्रिंसिपल 6 से कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है, पहले साल, दूसरे वर्ष भी 6 से 7। अब देखो 2 साल के बाद फाइनल आपका मूलधन जो बना कितना बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 36 यूनिट का बन रहा है, जबकि यहाँ पे 49 यूनिट का आपका मिश्र धन बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं मिश्र धन और मूलधन का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का हमारा इंटरेस्ट होता है, CI होता है और SI होता है। ठीक है, यदि CI बोल देगा तो CI है, SI, बट इसमें यदि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे CI है। तो देखो मूलधन और मिश्र धन का डिफरेंस CI, हम लोग यहाँ पे CI के यूनिट ये आपका बीच का होता है। अब देखो जो भी प्रश्न में आपसे पूछा आप निकाल दो। यहाँ पे गिवन क्या है आपको, ये देखो, यदि कुल धनराशि 1470 है, कुल धनराशि मतलब मिश्र धन आपको गिवन है 49 यूनिट है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे रुपीज़ में 1470 यूनिट गिवन है। अब देखो 49 यूनिट का यदि वैल्यू आपको 1470 रुपया दिया हुआ है, तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाल दोगे, तो 1 यूनिट की यदि वैल्यू बात करें तो 49 से कितने टाइम जा रहा है, ये 49 इंटू मतलब 30 टाइम्स जा रहा है ना, 3 टाइम्स से हो रहा है 147। यदि 49 इंटू 3 करें तो 147, उस पर एक जीरो लगा दो, मतलब 30 टाइम्स जा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 30। अब आपसे 30 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ में गिवन है ना, तो ये रुपीज़ हो गया। अब देखो, अब आपसे जो पूछे वो निकाल दो। इस प्रश्न में आपसे पूछा मूलधन क्या होगा, मतलब कि मूलधन ये आपका 36 यूनिट, तो 36 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 36 यूनिट की वैल्यू की बात करें
तो 36 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 36, और यदि 36 इंटू 3 यदि हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका 108 होता है, ठीक है। तो उस पर 1 0 लगा दो, आपका आंसर तैयार है। ये होता है शॉर्ट ट्रिक, कैलकुलेशन भी आप बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है, आप लोग सीखते जाओ। बाकी यदि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, बाकी उसका कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P/T/100। मैं आपसे कल भी बता चुका हूँ, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका मिश्र धन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन इक्वल्स टू यहाँ पे आपका CI की यदि बात करें हम, ठीक है, तो मिश्र धन इक्वल्स टू क्या होता है आपका फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस, मिश्र धन को शॉर्ट में हम लोग A भी बोलते हैं, ठीक है। A इक्वल्स टू P इंटू, ये CI का आपका फॉर्मूला है और ये आपका SI का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है फॉर्मूला, देख लो, बट फॉर्मूले का हमें कुछ करना नहीं है। P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर N होता है आपका CI का फॉर्मूला, ठीक है। N यहाँ पे क्या है, जितना साल गिवन है वो लगाओ, और R यहाँ पे रेट है आपका, P है मूलधन जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, ये फॉर्मूला होता है। बाकी इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपका ऑलवेज होगा A माइनस P। यहाँ पे A आपका क्या है, मिश्र धन है, और P आपका मूलधन है, यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो, ठीक है। अब देखो इन प्रश्नों को उस माध्यम से आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको इस प्रश्न में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बेस्ट मेथड, जिससे आप कोई भी प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को विद इन सेकेंड उड़ा दोगे। ये ट्रिक का मेथड आपको जानना ही जानना है। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे परसेंटेज क्या है आपका, 11 होल 1/9% की दर रेट से 2 वर्षों में दूसरे वर्ष का CI 70 रुपया है, तो मूलधन और कुल धनराशि ज्ञात करना है। अब दूसरे वर्ष का पूछ रहा है ना, तो पहले वाला जो हम लोग मेथड यूज करे तो वहाँ पे मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस मेथड से हम लोग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ वहाँ पे निकालोगे मूलधन निकाल सकते हो, मिश्रधन निकाल सकते हो, उसके अलावा आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। बाकी यदि दूसरे साल का केवल दे पा रहा है, 2 साल के बाद का नहीं दे रहा, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दूसरे साल का कह रहा है, ठीक है, 2 साल के बाद नहीं, मतलब कि दूसरे साल का। पहले साल का कुछ और है रुपीज़ इंटरेस्ट, दूसरे साल का कुछ और है। अब देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, पहले साल का, फर्स्ट ईयर का SI और CI आपका इक्वल होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में आप लोग रखना, पहले साल SI भी वही होगा जो आपका CI होगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड साल से क्या होगा, इसी CI पे भी इंटरेस्ट लगता है और यहाँ पे P पे भी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए आपका CI बदल जाता है। अब देखो, अब प्रश्न को सीखो। 11 होल 1/9% की वैल्यू क्या होता है, तो यदि हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा आपका, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/9, ठीक है। अब देखो 1/9 हो गया, इसका ट्रिक क्या कहता है हमारा, यदि 2 साल आपका कह रहा है, 2 साल का है ना CI, तो बेस जो आपका P जो है, P को मतलब कि मूलधन एक ऐसा कोई नंबर मानो जो इसके मल्टीपल में हो, ठीक है। यदि 2 साल कह रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो, 3 साल कह रहा है तो क्यूब कर दो, इस तरह से आपका मल्टीपल निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, इसका आपका रेट निकालना आसान होता है, इसलिए हम इसके स्क्वायर क्यूब के रूप में लेते हैं। यदि 2 साल का कह रहा था, हमें स्क्वायर करेंगे। यदि आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो P आपको क्या निकल रहा है, P इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। बेस जो भी हो उसका स्क्वायर कर दो, यदि 2 साल कह रहा है, 3 साल कह रहा है तो क्यूब कर लो, ठीक है। आप P मान सकते हो, P इक्वल्स टू 81 रुपीज़ हो गया, ठीक है। या 81 यूनिट मान लो आप, यूनिट परफेक्ट है, 81 यूनिट हो गया। अब देखो, अब आपसे जो कहता है वो निकाल लो। तो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से कुछ नया पेज ले लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे सीखो, 81 यूनिट आपका P है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ये मान लो और ये मान लो आपका सेकेंड ईयर। अब देखो ट्री वाले मेथड से कैसे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ये देखो 81 यूनिट है, यदि फर्स्ट ईयर का आपका रेट कितना है 11 होल 1/9%, इसको यदि फ्रैक्शन देखें तो 1/9 आपका रेट है, ठीक है। यदि 81 का 1/9 निकाल ले हम लोग तो कितना निकल रहा है, पहले साल रेट कितना लग रहा है, पहले साल यदि बात करें हम लोग इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट हमारा होगा 81 का 1/9 जो कि आपका होता है 9। तो पहले साल 9 रुपीज़ लग रहा है, 9 यूनिट मान लो, 9 यूनिट आपका लग रहा है इंटरेस्ट। दूसरे साल भी 9 यूनिट होता है, ठीक है। पहले साल और दूसरे साल 9 यूनिट, ओके। अब देखो, अब सीखो क्या होगा, क्योंकि 81 पे ही दूसरे साल भी लग रहा है आपका इंटरेस्ट। अब क्या हो रहा है, दूसरे साल अब CI की यदि बात करें तो SI तो आपका पहले साल भी 9 यूनिट हो रहा है, दूसरे साल भी 9 यूनिट हो रहा है, बट CI क्या है आपका,
दूसरे साल 9 यूनिट तो होना ही होना है, ठीक है, बट दूसरे साल एसआई पे भी लगना है, जो कि फर्स्ट ईयर का एसआई होगा उस पर भी आपका इंटरेस्ट लगना है। तो इंटरेस्ट इसको 1/9 इसका भी आपका लगना है। तो 1/9 यदि 9 का 1/9 होता है आपका कितना होता है, 1 होता है आपका, ठीक है, 1। अब देखो यदि यहाँ से बात करें हिस्ट्री का माध्यम समझ लो, बाकी मैं आगे नेक्स्ट सवाल में थोड़ा फास्ट करूँगा, इसमें थोड़ा स्लो हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे एसआई 9 यूनिट, सेकेंड ईयर का एसआई 9 यूनिट, जबकि फर्स्ट ईयर का सीआई तो आपका 9 यूनिट होना ही होना है, सीआई एसआई सेम होता है तो आपका 9 यूनिट यहाँ मान चुके हैं। बट सेकेंड ईयर क्या होता है, सीआई एसआई पे भी लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है आपका सीआई में। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 9 ना, उस पर भी आपका 1/9 लगना है, ठीक है, मतलब 11 होल 1/9% रेट लगना है पहले साल के इंटरेस्ट पे। तो 1 यूनिट हो गया। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो एसआई कितना हो गया आपका, एसआई की बात करें तो 9 यूनिट यहाँ, 9 यूनिट यहाँ, 18 यूनिट हो गया। जबकि सीआई कितना हो गया आपका 2 साल का, यदि सीआई की बात करें तो 9 यूनिट यहाँ से, 9 यूनिट यहाँ से, और 1 यूनिट यहाँ भी तो लग रहा है पहले साल के एसआई पे, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना हो गया आपका 18 + 1 = 19। मतलब कि यहाँ से हम लोग सारा कुछ निकाल चुके हैं। एसआई 18 यूनिट लग रहा है, सीआई आपको 19 यूनिट लग रहा है 2 सालों में। अब आपसे जो कुछ भी कहे आप लोग निकाल दो। आप कह रहा है दूसरे वर्ष का सीआई 70 रुपया है, ठीक है, जबकि दूसरे वर्ष का यहाँ पे सीआई कितना है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो दूसरे वर्ष का सीआई 9 यूनिट यहाँ है आपका, ठीक है, यहाँ से पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 9 यूनिट आपका यहाँ पे है ना, और 1 यूनिट यहाँ पे है, ये आपका सीआई हो गया 2 वर्ष का। तो सीआई दूसरे वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का सीआई आपका 10 यूनिट का लग रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे वर्ष का एसआई की बात करें तो 9 यूनिट है। यदि दूसरे वर्ष की सीआई की बात करें तो 9 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ, 10 यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे एसआई कितना निकल गया आपका 18 यूनिट, कौन सा, एक तो 9 यूनिट ये हो गया पहले साल का, और दूसरे साल का 9 यूनिट, तो आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट 18 यूनिट का निकला। जबकि सीआई की बात करें तो सीआई कितना निकल रहा है आपका, पहले साल का 9 यूनिट, दूसरे साल का 9 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, 10 यूनिट, मतलब दोनों साल के यदि मिला के करें तो 19 यूनिट आपका सीआई निकल रहा है। तो आप लोग सीआई या एसआई में कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है। ये ट्री मेथड है, बेस्ट मेथड है। इस मेथड से आप विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो, रेट वो कैसा भी दे दे आपको, ठीक है। जबकि इस रेट से क्या है आपका फॉर्मूला से आप लोग निकाल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। चलिए इस टॉपिक में क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, बट इसमें क्या बहुत कुछ सीख के जाओगे। यदि मैं इस टॉपिक को फास्ट करूँ तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसमें मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को लेकर मैं चल रहा हूँ। मानता हूँ जो स्टूडेंट बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, सीआई पहली बार सीख रहे हैं, वो भी समझ जाए, वो भी सीख जाए। इसमें थोड़ा सा स्लो हूँ, जिन लोगों को लग रहा होगा वीडियो स्लो हो या फिर क्वेश्चन यदि ईजी है तो फिर उन लोगों के लिए मैं हार्ड क्वेश्चन भी बना सकता हूँ, बट वैसे क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड बना लूँ, जो कि आप अपने टीचर से भी करवाओ, वो भी उनसे ना हो, बट वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वही सवाल करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल है मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो आप लोग यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, आप जो भी पूछे। अब सवाल में आपसे कह रहा है 70 रुपीज़ क्या है आपका दूसरे वर्ष का सीआई, जबकि दूसरे वर्ष का आपका सीआई कितना 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट की वैल्यू यदि 70 रुपीज़ के बराबर है। आप लोग कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ करते रहा करो, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू 70 रुपीज़ है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपीज़, ठीक है। अब आपसे जो पूछिए हम लोग निकाल सकते हैं। कुल धनराशि पूछ रहा है ना, तो कुल धनराशि आपका कितना है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो कुल धनराशि की यदि बात करें तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा आपका 100 यूनिट का हो जाएगा कुल धनराशि। प्रिंसिपल 81 यूनिट। अब कुल धनराशि 100 क्यों होगा, तो देखो प्रिंसिपल 81 यूनिट है, इंटरेस्ट कितना है 9 यूनिट यहाँ, 9 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ, मतलब इंटरेस्ट 19 यूनिट का है ना, टोटल 19 यूनिट का इंटरेस्ट है आपका। तो कुल धनराशि मिश्र धन कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना 81, यहाँ से 81 + 19 = 100, तो 100 यूनिट का आपका टोटल हो गया कुल धनराशि। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपीज़ है, तो 100 यूनिट का वैल्यू की बात करें तो 700 रुपीज़ हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे करके विद इन सेकेंड आप किसी भी प्रश्न को उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए स्पेस कम होने की वजह से मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, जितना बेसिक हो पाए मैं करा रहा हूँ, इसमें कोशिश करना आप लोग समझ पाओ इस प्रश्न को।
चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। फिर ये बाई चांस यदि आप लोगों का डाउट बरकरार रहा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, या फिर कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। 15% की दर से 2 वर्षों में CI और SI का अंतर जो है 2.70 रुपीज़ है, तो CI आपको ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। पहले आप मेथड सीख लो आप लोग। 15% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है आपका 3, ठीक है, 3/20 आप लोग कर सकते हो। कैसे करोगे तो सीखो। 15/100 कर दो, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में 3/20, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे होते हैं, प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं, सीखो। विद इन सेकेंड आप लोग कैसे आंसर लाओगे। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेस को हम लोग जानते हैं ना, 15% का वैल्यू 3/20। तो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, बेस को आप लोग प्रिंसिपल मानो। यदि 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर दो, बेस आपका 20 है, 2 साल का स्क्वायर कर दो 400 यूनिट। तो 400 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल कैसे करते हैं हम लोग। अब फर्स्ट यूनिट जो आपका कितना इंटरेस्ट है, 15% इंटरेस्ट लगे। पहले साल क्या होता है 15%, ठीक है, और दूसरे साल 15%। रेट कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तो फर्स्ट ईयर का SI और सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का CI दोनों सेम होता है, हम लोग जानते हैं। तो 400 का यदि 15% हम लोग निकालें, ठीक है, तो 15% का वैल्यू क्या होता है आपका 3/20। 3/20 यदि हम लोग 400 का निकालते हैं तो 20 से कितने बार में जा रहा है, 20 बार में जा रहा है, मतलब कि 60 जा रहा है। तो पहले साल क्या होगा 60 यूनिट, दूसरे साल 60 यूनिट का लगना है, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट में क्या है आपका, CI की बात करें तो CI फर्स्ट ईयर के SI पे भी लगता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका भी आपको कितना निकालना पड़ जाएगा 15%। तो यदि 15% इसका निकालेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 60 करेंगे 9। अब देखो 9 यूनिट का आपका यहाँ पे लग रहा है। अब क्या है, यहाँ से हम लोग क्लियर निकाल चुके हैं। ये आपका फर्स्ट ईयर का SI और ये आपका सेकेंड ईयर का CI हो गया टोटल, ठीक है। और दोनों साल का कुल मिला के 2 साल की बात करें तो आपका CI हो गया आपका 60 यहाँ, 60 यहाँ, 9 यहाँ, मतलब 129 यूनिट, ठीक है। पेन का कलर हम लोग चेंज कर लें, अब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। अब सीखो, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर देखो, जो भी अंतर रुपीज़ में उसे कंपेयर करो। CI और SI का अंतर 2.70 रुपीज़ है। अब जबकि देखो CI और SI का अंतर यहाँ पे कितना है, पहले वर्ष SI 60 यूनिट, दूसरे वर्ष SI 60 यूनिट, जबकि CI पहले वर्ष 60, दूसरे वर्ष 69 यूनिट। दोनों का अंतर कितना है आपका, अंतर की बात करें तो अंतर कितना है, ये यही अंतर तो है 9 यूनिट का आपका। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपका कितना गिवन है, 9 यूनिट की वैल्यू 2.70 रुपीज़ गिवन है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 100 लिखो, 1 जीरो से 1 जीरो हटाओ, 9 से 3 बार में हटाओ, मतलब 0.3 हो गया। ये आपका बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो 0.3 यूनिट हो गया 1 यूनिट का वैल्यू, 3 रुपीज़ मान लो, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ में आपको गिवन है। अब सीखो, 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 रुपीज़ है, तो आपसे जो भी आप पूछिए आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। वो आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, CI क्या है। तो CI हमारा कितने यूनिट का है, 60 यूनिट यहाँ से, 60 यूनिट यहाँ, 9 यूनिट यहाँ, 129 यूनिट है ना। तो 129 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 129 इंटू 0.3 आप लोग कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। यदि 129 को 0.3 129 का निकाले तो कितना हो जाएगा, 0.3 कर दो 38, ठीक है, 38.7 रुपीज़ हो जाएगा आपका। यहाँ से CI आपका निकल चुका है। आपसे जो भी पूछा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे, ठीक है। और यदि समझ पा रहे हो, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में और क्वेश्चन का सिलेक्शन करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो फिर आप लोग सपोर्ट किया करो। यदि सपोर्ट करोगे तभी इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, किसी धन पर पहले वर्ष 14 होल 2/3% की दर से, दूसरे वर्ष 11 होल 1/9% की दर से 2 वर्षों में CI/SI का अंतर 40 रुपया है। हम लोग देखो ट्री के माध्यम से बेसिक मेथड से निकाल सकते हैं। अब देखो 14 होल 2/3%, 2/7% है, माफ़ी चाहेंगे आपसे। इसका वैल्यू क्या होता है आपका 1/7 होता है। जबकि यहाँ पे 11 होल 1/9% का वैल्यू क्या होता है आपका, फ्रैक्शन में 1/9 होता है।
तो फिर यहाँ पे देखो बेस क्या है आपका 7 है, यहाँ पे बेस क्या है आपका 9 है। तो प्रिंसिपल जो हम लोग मानेंगे इन दोनों के मल्टीपल में मानेंगे ताकि रेट निकालना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 63 यूनिट। तो 63 यूनिट के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो 63 यूनिट आ रहा है आपका, तो इसे विद इन सेकेंड अब हम लोग कैसे करेंगे ये सीखो आप लोग। यहाँ मान लो 63 यूनिट आपका हो गया, क्या है ये प्रिंसिपल हो गया। पेन का कलर सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब देखो 63 यूनिट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट ईयर का रेट किससे लगेगा 14 होल 2/3% की दर से लगेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/7। तो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा 9 यूनिट का होगा। ठीक है, 9 यूनिट। जबकि सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट यदि सेकेंड ईयर हम लोग चेक करें तो कितना हो जाएगा आपका, रेट क्या है 14 होल 1/9% की दर से दूसरे वर्ष में लग रहा है ना। तो अब देखो दूसरे वर्ष में यहाँ कह रहा है, तो 14 होल 1/9% का वैल्यू 1/9 फ्रैक्शन में, तो 1/9 करेंगे तो इसका 7 यूनिट का लगेगा इंटरेस्ट। अब देखो अब क्या कह रहा है आपसे, यदि CI हम लोग इसका निकालें तो CI जब भी निकलेगा फर्स्ट ईयर के रेट पे हमारा CI होगा। ठीक है, देखो दूसरे वर्ष क्या लग रहा है 14 होल 1/9%, जबकि पहले वर्ष क्या है रेट 14 होल 2/7%। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका 9 यूनिट का 1/9% निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो CI लग रहा है कब लग रहा है, सेकेंड ईयर लग रहा है ना, सेकेंड ईयर का CI निकाल रहे हैं ना, तो वो हमारे पहले साल के SI पे लगेगा। ठीक है, जबकि रेट कितना गिवन है आपका 1/9, तो यहाँ पे यदि 1/9 इसका आप लोग कर लो तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट आ गया। अब आपसे जो पूछता है आप लोग आसानी से निकाल दो। अब आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में आपसे पूछ रहा है वो जो यहाँ से देखो CI/SI का अंतर 40 रुपीज़ है, गिवन है आपको। अब देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले निकाल लो आप लोग SI क्या है। यहाँ से SI की बात करें और CI की बात करें, देखो SI कितना आपका 9 यूनिट, 9 यूनिट यहाँ से है आपका। ठीक है, और यहाँ पे 7 यूनिट है, ये आपका SI हो गया। तो 9 7 यदि हम लोग बात करें तो 9 7 16, तो 16 यूनिट आपका क्या हो गया आपका, 16 यूनिट का आपका SI हो गया। ठीक है, जब CI की बात करें कितना है आपका 9 7 और 1 यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है ना, तो ये आपका CI कितना 17 यूनिट का हो गया। दोनों का डिफरेंस आपका 1 यूनिट का है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है 2 वर्षों में CI/SI का अंतर 40 रुपये का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 40 रुपीज़ है आपका। ठीक है, अब आपसे जो पूछे वो आप लोग निकाल सकते हो। मूलधन पूछ रहा है आपका, मूलधन कितना है 63 यूनिट है। ठीक है, 63 यूनिट इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या करेंगे 40 × 63 कर देंगे, हमारा आंसर तैयार है। तो 40 × 63 यदि बात करें तो देखो 63 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, 63 दूनी 63 चौके। ठीक है, दूनी करके आप लोग डबल कर दो, दूनी आपका 126 होता है ना, इसको फिर 2 से कर दोगे तो 252 हो गया। ठीक है, 252 और एक जीरो यहाँ पे आपका 40 वाला है तो जीरो यहाँ भी बैठाओ। तो आंसर जो बना आपका 2520 रुपीज़ आपका आंसर बन गया। क्या है ये, मूलधन है आपका, प्रिंसिपल है। तो ऐसे करके आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विद इन सेकेंड कर सकते हो। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो कि बहुत आसान होते हैं इन टाइप के प्रश्न, कुछ भी पूछिए निकाल दोगे। अब देखो एक प्रश्न ये भी बनते हैं, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, किसी भी प्रश्न में यदि आपसे यदि किसी भी प्रश्न में वो SI का सवाल हो या फिर CI का सवाल हो, मैं जो भी कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करते जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उसी नोट कर जाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग देखो एग्जाम में सवाल वहीं से बनने हैं, उसी टाइप से बनने हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, आप अच्छे से कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, तो फिर देखो बहुत खूबसूरती से सवाल करके आ जाओगे आप लोग एग्जाम में। देखो CI हो या SI हो, यदि रेट के बारे में वो कुछ भी कहे, रेट आपसे एनुअली कह दे वो, ठीक है, या फिर एनुअली करे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट चेंज नहीं होगा ना ही टाइम चेंज होगा। जबकि यदि वो आपसे कह दे हाफ ईयरली, ठीक है, रेट जो काउंट हो रहा है हाफ ईयरली हो रहा है, या फिर आपसे यदि वो कह दे क्वार्टरली, ठीक है, या जो भी कह दे क्वार्टरली कर दे, मतलब त्रिमासिक जो भी होता है, ठीक है, या हिंदी उसका जो भी हो। आप देखो क्वार्टरली कह दे, हाफ ईयरली कह दे, जो भी कहे आपसे, यदि हाफ ईयरली कहता है तो हम लोग क्या करते हैं हाफ ईयरली में, रेट को आप लोग हाफ कर दो, ठीक है, हाफ ईयरली में, और टाइम को क्या करते हैं हम लोग डबल कर देते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली में
सेम उसी जगह पे यदि आपसे वो क्वार्टरली कह दे, ठीक है, तो रेट को हम लोग क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, जबकि टाइम को क्या करते हैं हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप CISI निकालोगे। ये होता है आपका बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड, बेस्ट कॉन्सेप्ट। घबराना नहीं है, प्रश्न जैसा कहे वैसा आप लोग करो, आपका आंसर तैयार है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, मूलधन 18,000 दिया हुआ है, रेट जहाँ 16.2/3% है आपका, टाइम 1 वर्ष 73 डेज है, तो CI आपको ज्ञात करना है। देखो बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, सीखो। 16 होल 2/3% का वैल्यू क्या होता है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। 16 होल 2/3% की बात करें तो हम लोग परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, 1/6 होता है आपका, ठीक है। और यदि 2 वर्ष, 1 वर्ष 73 दिन है ना, तो हम लोग 2 वर्ष पे कैलकुलेट पहले कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल क्या मानोगे आप लोग, प्रिंसिपल इसके स्क्वायर कर दो, 2 वर्ष का रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 36 यूनिट आपका प्रिंसिपल हो गया। अब जो भी आपसे कह रहा है वो आप लोग निकाल लो। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न में क्या कह रहा है, रेट आपका 1/6 है, ठीक है, 16 और 2/3%। तो फर्स्ट ईयर SI और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का आपका CI दोनों क्या होता है, सेम होता है। यदि आपका 36 यूनिट पे 16.2/3% से रेट लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर कितना यूनिट आपका इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट यूनिट आपका 6 यूनिट होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 6 यूनिट। जबकि CI क्या होगा सेकेंड ईयर, SI पे भी रेट लगेगा 1/6, तो आपका 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे CI। यदि यहाँ से हम लोग SI की बात करें, तो SI की यदि बात हम लोग करें तो SI कितना आपका 6 यूनिट यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 यूनिट हो गया आपका SI, ठीक है, और दूसरे वर्ष SI 6 यूनिट, मतलब कि SI कितना हो गया आपका 12 यूनिट का हो गया। जबकि CI की यदि हम लोग बात करें CI का, तो CI क्या है आपका 6 यूनिट यहाँ पे है आपका, 6 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ भी तो है ये, ठीक है। तो कुल मिला के CI आपका 13 यूनिट का हो गया। अब जो भी पूछे निकाल लो आप। यहाँ पे गिवन क्या है आपका 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष 73 दिन का आपको टाइम केवल गिवन है, जबकि हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं 2 साल का पूरा कर चुके हैं। तो देखो 73 डेज का कैसे निकालेंगे हम लोग, यदि 1 साल की बात करें तो 6 यूनिट है आपका, जबकि 73 डेज एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये टोटल 2 साल का है, बट हम लोग क्या करेंगे 2 साल का ना निकाल के 1 साल 73 दिन का निकाला, क्योंकि सवाल में यही कह रहा था। अब देखो कैसे हम लोग करते हैं, ये जो आपका इंटरेस्ट है कितने दिनों का है आपका 7 यूनिट, जो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ना है आपका वो कितने दिनों का, पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत आसानी से। 7 यूनिट जो यहाँ पे गिवन है आपका, वो आपका 365 दिन का है, ओके, क्योंकि पूरे दूसरे साल का है, एक साल में 365 दिन हम लोग मानते हैं, 365 दिन होता है एक साल में। अब देखो 7 यूनिट का वैल्यू यदि 365 दिन है, तो आपसे क्या कह रहा है, केवल मुझे कितने का निकालना है, केवल मुझे निकालना है, यदि इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो 73 दिनों का निकालना है। यदि 365 दिन का 7 यूनिट है, तो 73 दिन का कितने यूनिट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 7/365 इंटू 73, ठीक है। ये आपका बेस्ट मेथड है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसे यदि हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.4 यूनिट आता है, ठीक है। 1.4 यूनिट आपका आ गया सेकेंड, केवल 73 दिन का, ठीक है, केवल 73 दिन का CI। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, अब जो भी प्रश्न कहता है वो आप लोग कर डालो, आपका आंसर तैयार है। यदि मूलधन 18,000 है, ठीक है, तो CI आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। देखो 1 वर्ष 73 दिन का CI कितना है, देखो स्पेस की कमी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पेज ले लेते हैं। आप लोग क्या करना, इतना नोट कर लो आप, ठीक है। इतना नोट करने के बाद देखो चलते नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पे। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाले, 1 साल 73 दिन का 73 डेज का, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है। इंटरेस्ट की बात करो तो फर्स्ट ईयर कितना आया था आपका 6 यूनिट आया था ना, प्लस केवल 73 दिन, सेकेंड डेज में 73 दिन का निकाले तो कितना आया था आपका 1.4 यूनिट आया था आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो हो गया 1 साल 73 दिन का आपका कितना हो गया 7.4 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ सब लोग समझ पा रहे होंगे। कॉपी पेन लेके आप लोग नोट करते जाया करो, ठीक है। पहले खुद से ट्राई किया करो, फिर हमारा कॉन्सेप्ट देखा करो, ट्रिक देखा करो, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इन प्रश्नों को। गिवन क्या है आपका, मूलधन गिवन है 18,000, ठीक है, जबकि रेट आपका इतना है।
अब मूलधन स्टार्टिंग में हम लोग क्या माने थे, तो मूलधन की बात करें तो यहाँ पर रेट कितना था, 1/6 फ्रैक्शन में था, तो हम लोग मूलधन मानते इसका स्क्वायर, मतलब 36 यूनिट आपका मूलधन था, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था। यदि 36 यूनिट का वैल्यू आपको 18,000 गिवन है, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 36 से 5 और डबल जीरो यहाँ 500 बार में जा रहा है आपका, एक यूनिट की वैल्यू 500 आपका निकल चुका है। अब आपसे जो पूछे वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। सीआई पूछ रहा ना 1 वर्ष 73 दिन का, तो देखो सीआई यूनिट में कितना है 1 वर्ष 73 दिन का, 7.4 है ना, तो देखो सीआई हो जाएगा आपका 7.4 इंटू एक यूनिट का वैल्यू कितना 500 है ना, तो रुपीज़ में हो जाएगा 500 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर तैयार है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 74 इंटू यदि 5 हम लोग करेंगे तो 370 पे एक जीरो बैठा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3700 रुपीज़ आपका आंसर तैयार है। इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेस का ज़्यादा ज़रूरत था तो हम लोग सेकेंड पेज ले लिए। आप दोनों पेज को आपस में कंपेयर करके आप लोग आंसर निकाल सकते, बहुत आसानी से कर जाओगे। ठीक है, नोट करते जाओ, मैं बस जितना बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूलधन ज्ञात करना यदि 3 वर्षों में 10% की दर से सीआई 6620 रुपया है। देखो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, 3 वर्ष वाले प्रश्न को कैसे करोगे सीखो। 10% का वैल्यू कितना है आपका, थोड़ा ध्यान से सीखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये आपका। 1/10, ठीक है, 1/10। अब प्रिंसिपल हम लोग क्या मानेंगे, बेस, प्रिंसिपल इसके मल्टीपल में मान लो, यदि 3 साल है इसका क्यूब करेंगे हम लोग, तो प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 यूनिट का। ओके, ये आपका प्रिंसिपल है। अब सीखो, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर एसआई क्या होगा आपका, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो फर्स्ट ईयर का एसआई क्या होगा, 1000 का 1/10 करोगे ना, क्योंकि 10% आपका रेट है। ओके, तो 1000 का 10% यदि हम लोग करेंगे तो 100। फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 100, थर्ड ईयर 100। ठीक है, एसआई निकाल लिए। अब देखो सीआई की बात करें, यदि 2 साल तक का, तो उसमें क्या करोगे आप, एक तो आपका खुद का प्रिंसिपल पे आपका 10% हो गया, और सेकेंड आपका फर्स्ट ईयर के एसआई पे भी तो 10% लगेगा सीआई, तो इसका भी 10% आपको लगना है। तो इसका 10% की बात करें तो इसका 10 यूनिट हो गया। यहाँ तक आपका 2 साल का निकला, बट तीसरे साल भी ना हमें निकालना है ना, तो फिर तीसरे साल का हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। विद इन सेकेंड आप लोग कैसे आंसर ला सकते हो। देखो मैं इसका सेकेंड मेथड भी आप लोगों को बता दूंगा, बट ये पहले आप लोग सीख लो ट्री के मेथड से कैसे करते हैं, क्योंकि वो जो मेथड आपका सेकेंड मेथड वो हर एक जगह आपका काम नहीं आना है। जब उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन चेंज कर देना, रेट बदल दे, तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए दोनों मेथड सीख के रखो। ठीक है, दोनों मेथड सीखो। देखो कैसे करते हैं हम लोग। अब देखो इस पर 10% भी लगना है इसका, तो यहाँ इस पर 10% एक यूनिट का हो गया, जबकि इस पर तीसरे वर्ष, पहले वर्ष के एसआई पे तीसरे वर्ष लगना है ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 100 का 10% यहाँ पे निकालोगे तो 10 यूनिट यहाँ पे हो गया। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे यदि फर्स्ट ईयर का 10% निकालना है तो 10 यूनिट यहाँ निकालिए, बट सेकेंड ईयर के एसआई पे भी तो 10% लगना है इसका सीआई। ठीक है, तो इस पर भी 10% लगना है, तो फिर आपका 10 यूनिट और भी हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल जो बना आपका एसआई और सीआई क्या बना, आइए देखते हैं। देखो फर्स्ट ईयर का एसआई 100 रुपीज़, सेकेंड ईयर का 100 यूनिट और थर्ड ईयर का 100 यूनिट। जबकि सीआई की बात करें तो सीआई आपका क्या है, एक तो इस रेट पे लगना है 10%, इस पे 10%। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यदि इसका 10% निकाले तो ये 10 आपका यहाँ है। ठीक है, यदि पहले साल के एसआई पे निकाले 10 यूनिट आपका यहाँ है, और जबकि दूसरे साल के रेट पे भी तो रेट लगना है, तो 1 यूनिट आपका यहाँ है। तो सीआई कितना है, एसआई कितना, हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। एसआई आपका फाइनल कितना बन रहा है आपका, एसआई की यदि हम लोग बात करें तो 300 यूनिट बन रहा है आपका। ठीक है, ये 100, ये 100, ये 100। जबकि सीआई कितना यूनिट का बन रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये 300 तो बन ही रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा 10 यूनिट यहाँ से, ठीक है, 10 यूनिट यहाँ से, 10 यूनिट यहाँ से, 1 यूनिट यहाँ से, मतलब 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31 यूनिट बन रहा है। मतलब कि 331 यूनिट का बन गया आपका, क्या बन गया, ये सीआई बन गया। ठीक है, अब देखो 3 साल का एसआई 300 यूनिट और सीआई 331 यूनिट, जबकि सीआई कितना हमें गिवन है, 6620 रुपीज़ क्वेश्चन में गिवन है। यदि 331 यूनिट का वैल्यू 6620 रुपया है, ठीक है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 331 दूनी 662, मतलब कि 20 रुपीज़ आपका यहाँ से आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब जो भी पूछे आपसे आप निकाल दो। क्या कह रहा है आपसे, मूलधन याद करना है। मूलधन कितना, 1000 यूनिट है ना। 1 यूनिट की वैल्यू यदि आपका 20 रुपीज़ है तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर तैयार है, 20,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर बना आपका इसका 20,000। ठीक है, आप लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। चलो सेकेंड मेथड इसका देख लेते हैं हम लोग। क्या करोगे, रेट आपका 10% गिवन है, 10%। ठीक है, तो क्या करोगे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 1/10 है ना, तो इसे हम लोग विद इन सेकेंड कैसे करते हैं ये सीखो। 10 से कितना हो रहा है आपका, 11 हो रहा है ना पहले साल, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11। तो फाइनल जो बना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप। फाइनल मूलधन, यहाँ पे मूलधन होता है ना, मूलधन कितना बने आपका, 1000 यूनिट का बना। जबकि मिश्रधन यहाँ पे कितना बना, 11 11 11, 11 गुने 11 121, 121 इंटू 11 1331। ठीक है, आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। आपको यदि मल्टीप्लाई का ट्रिक चाहिए वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। किसी भी नंबर्स को विद इन सेकेंड आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि फास्ट कैलकुलेशन करना तो वो भी देख सकते हो। अब सीखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल होता है ऑलवेज। ठीक है, ये आपका मिश्रधन होता है। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आपका 331 यूनिट का है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब सीखो, सी आई कितना है, 6620, जबकि सी आई यहाँ पे कितना है, 331। तो 331 के वैल्यू यदि आपका 6620 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। अब आपसे पूछ रहा है आपका मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे क्या है आपका, 1000 यूनिट है ना। तो 1000 यूनिट की बात करें तो 1000 यूनिट का आंसर जो बन जाएगा आपका 20 इंटू 1000, मतलब कि 20,000 आपका आंसर बन जाएगा। ये है आपका बेस्ट तरीका। दोनों तरीका का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें आपका रेट आसान है तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। यदि रेट आपको थोड़ा सा टफ कर दे, ठीक है, 37.5% कर दे, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि उस पर क्यूब पे उतना ज़्यादा कंट्रोल आपका नहीं रह पाएगा, फिर आप अच्छे से कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे इस मेथड्स के थ्रू। ठीक है, यदि आपका मान लो 37.5% कर दे तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, 8 से 9 हो रहा है। 3 साल में क्या करोगे, 8 का क्यूब कर दो, 512 कर दो, 9 का क्यूब करके निकाल सकते हो। ये आपका मेथड है। ठीक है, बट इसमें कैलकुलेशन आपका फंसेगा, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, 10% है इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज कर रहे हैं। बाकी वो जो ट्री का मेथड बताया हूँ, ट्री वाला मेथड आप लोग उसे यूज करना, उससे किसी भी रेट को आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूलधन ज्ञात करना यदि रेट जो है ना 12.5% है, समय 3 वर्ष है, CSI का अंतर 12.5 रुपीज़ है। अब देखो कैसे करते हैं इन प्रश्नों को, विद इन सेकेंड सीखो आप लोग। एक तो आप इससे क्या करोगे, एक मेथड ये भी लगा सकते हो, जो 3 साल के CISI के अंतर वाला जो आपको फॉर्मूला होता है, आप उसे या तो लगा लो या तो फिर और भी तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, ट्री के मेथड से सॉल्व कर लो, वो आपका बेस्ट मेथड है। आप सीखो 12.5%, 12.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। यहाँ पे क्या है, बेस 8 है ना, और यहाँ पे क्या करें, 3 वर्ष के लिए आपका, तो इसका क्यूब कर दो, प्रिंसिपल को उसके क्यूब के यूनिट में मान लो, तो प्रिंसिपल आपका 8 का क्यूब 512 हो गया। ठीक है, 512 यूनिट आपका प्रिंसिपल है। अब आपसे जो कुछ कहे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो विद इन सेकेंड से सॉल्व करके। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर 1/8 512 का, सेकेंड ईयर 1/8 थर्ड ईयर। SI तीनों साल का बराबर है, यदि 512 का 1/8 हम लोग यदि करें तो आपका कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, यहाँ पे यदि करें 64 64। अब देखो इसका 1/8 आपको करना है, इसका 1/8 करना है, तो यदि इसका 1/8 करें तो कितना हो जाएगा आपका 8 यूनिट, इसका 1/8 करें तो 8 यूनिट, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 8 यूनिट, यहाँ भी इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो इसका यदि 1/8 कर तो 1 यूनिट। अब देखो कितना हो गया, फाइनल जो SI आपका बन गया वो कितना हो गया आपका, यदि हम लोग ध्यान से देखें, ध्यान से यदि हम लोग देखें तो SI की यदि बात करें तो SI आपका हो गया 64 64 64। ठीक है, सभी को जोड़ने पे 64 यूनिट जो आपका वो हो गया वहाँ पे SI, जबकि CI हो गया आपका नीचे वाला जो है आपका 8881, मतलब कि 25 यहाँ एक्स्ट्रा बन रहा है। तो SI और CI दोनों का अंतर जो है ना, डिफरेंस कितने यूनिट का, 25 यूनिट का। डिफरेंस क्या होता है आपका, नीचे का ये जो वैल्यू है आपका, नीचे का ये जो वैल्यू आपका ये होता है आपका डिफरेंस SI का। ठीक है, देखो क्योंकि SI क्या होता है और CI फर्स्ट ईयर तो बराबर होता है। ठीक है, इसलिए
यदि 25 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन कितना है 12.50 रुपया, तो 12.50 रुपीज़ आपका गिवन है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, 100 से डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 25 से कितना बार में 25 25 5 बार में चला गया, और 10 से तो हाफ, तो 0.5 आपका यहाँ से बन गया। अब आपसे जो भी पूछता है आप वो निकाल सकते हो आसानी से। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, CI/SI का अंतर गिवन था, आपसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन पूछ रहा है। मूलधन कितना 512 यूनिट है ना, तो 512 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो एक यूनिट का वैल्यू यदि हाफ है तो 512 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 512 अपॉन 2 कर दो, 2 से 2 टाइम्स चला गया, 2 से 5 टाइम और 6 टाइम, 256 आपका 256 रुपीज़ आंसर आ गया। तो आप लोग इसे निकाल सकते हो विद इन सेकेंड इस मेथड के माध्यम से। या फिर सीख लो एक और ट्रिक, इसका क्या है, यदि रेट आपका है ना 12.5%, तो 1/8, यदि आपका 1 यहाँ पे ऊपर रहे, ठीक है, रेट में, रेट जो भी गिवन हो, ओके, यदि 1 यूनिट आपको ऊपर रहे, ठीक है, अंश के रूप में रहे, तो फिर इसमें क्या होता है, SI और CI का अंतर और CI का डिफरेंस जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो 3A+1, ठीक है, 3A+1 करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और यहाँ पे ए क्या है आपका, ए आपका बेस है, ठीक है, प्रिंसिपल है, जिस यूनिट से आप प्रिंसिपल मानो वो आपका बेस है। अब 3 हो गया इंटू ए कितना है आपका 8 हो गया, +1 इक्वल्स टू 25 यूनिट। यदि आप लोग एक बार में वीडियो को नहीं देख के नहीं समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट, तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आने लगेगा वीडियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड यही है आपका CI के सवालों को सॉल्व करने का। तो फिर आप लोग एक बार ना समझो तो दोबारा देखो, समझ लो जाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। जब प्रश्न दिखेंगे आपको इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में, तो फिर आप समझ पाओगे इस प्रश्नों का वैल्यू क्या है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्या वैल्यू है। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा फेमस सवाल हैं, तो आप लोग कैसे विद इन सेकेंड निकालोगे, सीखो। 225 रुपये का धन क्या हो रहा है, 2 वर्ष में 256 हो रहा है। 225 यदि प्रिंसिपल है, ये कितना हो जा रहा है आपका 256 हो रहा है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। यदि आपसे 2 वर्ष कह रहा है ना, तो स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दोगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू और मिश्र धन का आपका दोनों का रेशियो आ जाएगा रूट करने पे, यदि 2 वर्ष कह रहा है। वही यदि 3 वर्ष कर देगा तो क्यूब रूट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ष कह रहा है आप, तो आप इसका स्क्वायर कर दो, क्यूब स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखो क्या होगा, इसका सॉल्व करें तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है। अब तो आप लोग निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 15 से 16 हो रहा है। अब क्या कर रहा है, रेट पूछ रहा है ना, तो इंटरेस्ट यहाँ से रेट कितना बन रहा है, 1 यूनिट का बन रहा है ना, तो 1 यूनिट का बन रहा है आपका, कितने पे, तो 15 पे, 15 पे इंटू 100। आपका आंसर तैयार है। 5 से 3 बार में गया, 5 से 50 बार में गया, मतलब 5 से 20 बार में गया, ठीक है। अब देखो 20/3% आपका आंसर बन गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो विद इन सेकेंड। अब देखो सेकेंड प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे कैसे हम लोग करेंगे, सीखो। देखो सेकेंड जो इसमें टाइप, सेकेंड प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें, इसे कैसे हम लोग करेंगे, सीखो। ये रुपीज़ जो है ना आपका 3 वर्ड्स के बाद इतना हो जा रहा है, तो आपको दर पूछ रहा है। बहुत आसान होते हैं इन टाइप्स के सवाल, देखो कैसे करना है। 10 है ना 2400, ये कितना हो जा रहा है, रेशियो में लिख दो, कितना 145 पे 800, 145 800। आप सीखो इसे विद इन सेकेंड क्या करेंगे। इसको सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप लोग लिख दो रेशियो को, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। 2 से कितने बार में जा रहा है, 512 टाइम जा रहा है, क्योंकि ये कितने टाइम जा रहा है, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपका 729 टाइम जा रहा है 2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए कह रहा है। मैं आपसे क्या बताया था, 3 वर्ष में क्यूब रूट करते हैं, 2 वर्ष में स्क्वायर रूट किए थे, तो आज 3 वर्ष में क्यूब रूट करेंगे। तो 512 है ना, तो आप सीखो कैसे करना है इसे विद इन सेकेंड। 512 का क्यूब रूट कर दो, 729 का क्यूब रूट कर दो, क्योंकि 3 वर्षों का आपका CI गिवन है ना, तो क्या करो क्यूब रूट करके हम लोग बेस आ सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है आपका, ये आपका मिश्र धन है, ठीक है, मूलधन मिश्र धन। आप कैसे करेंगे, तो 512 का क्यूब रूट देखें तो कितना होता है, 8 का होता है, और 729 9 का होता है, मतलब कि 8 से 9 हो पा रहा है। तो इंटरेस्ट कितना 1 यूनिट का मिल रहा है, कितने पे, 8 पे, इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में
रेट जो है आपका 12.5% आपका रेट यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आप लोग इसका नोट बना सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इन सभी जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आपको, सभी प्रश्नों का नोट अच्छे से तैयार कर लो और एग्जाम से पहले एक बार देख लिया करो आप लोग, ठीक है। माइंड में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट आपके, और इससे लेके कोई एक सा बुक आप लोग सेलेक्ट करो, उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जा रहा है, तो दर बताओ। मान लो आप 1 यूनिट, हम लोग एसआई में भी मान रहे थे, 1 यूनिट आपका मूलधन है, ये कितना हो जा रहा है, 8 टाइम्स हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। यहाँ तक समझ पा रहे हो, ठीक है। अब कितने में, 3 वर्षों में ना। तो यदि हमें मूलधन पे आना, बेस पे आना, क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे। तो 1 का क्यूब रूट 1 ही रह जाता है, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से पता चला मूलधन 1 यूनिट था, मिश्र धन आपका 2 यूनिट हो रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका रेट होता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपका रेट होता है। तो डिफरेंस कितने का है आपका, 1 यूनिट का है ना। आप देखो रेट निकालते हैं 1/1 इंटू 100, तो रेट कितना हो गया आपका, 100% आपका रेट हो गया। ऐसे करके आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप देखो नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट सवाल, अगर कोई धन, ठीक है, 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जा रहा है, तो किस समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। बहुत आसान होता है, इस टाइप के प्रश्न को सीखो कैसे करेंगे। 3 गुना 8 गुना ना, नहीं, एक बार फिर से प्रश्न पूछो। अगर प्रश्न कोई 8 वर्षों में अपने आप से 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में, 8 ईयर्स में। अब कह रहा है आपसे 243 गुना कब हो जाएगा, ठीक है। 243 गुना कब होगा, तो विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। 243 जो है ना 3 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे पावर 5 यदि हम लोग करेंगे, 3 को यदि 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका 243 आता है। क्यों, क्योंकि आप देखो 3 इंटू 3 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। तो बस केवल इतना चेक करना है पावर कितने का है। पावर यहाँ पे 5 का आ रहा है ना, यदि पावर आपका 5 का आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 ईयर्स था ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 5 गुने के बराबर होगा। तो आपका आंसर हो गया 40 ईयर्स का। ये आपको बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट मेथड है, ठीक है, शॉर्टकट है, क्विकर है। इस मेथड से आप लोग निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लो, यदि आपसे कह दे यहाँ पे 5 वर्षों में, ठीक है, 5 वर्षों में ये 2 गुना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो कितने समय में ये आपका 32 गुना हो जाएगा। यदि आपसे ये प्रश्न पूछता तो फिर क्या करोगे, यहाँ 32 कितना है, 2 पे पावर 5 के बराबर है ना, तो इस 5 को इस 5 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है, मतलब कि 25 साल बाद, ठीक है। तो ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका, अगर कोई धन, ठीक है, यहाँ पे धन होगा, ठीक है, अगर कोई धन 8 वर्षों में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय ये अपने से 243 गुना हो जाएगा। हम लोग निकाल चुके हैं, अभी भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपका आंसर क्या था, 3 वर्षों में, यहाँ पे 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो 243 गुना कह रहा है, मतलब 3 पावर 5 का है, तो इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 40 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे विद इन सेकंड आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जा रहा है तो 10 वर्षों में 6750 हो जा रहा है, तो धन ज्ञात कीजिए। मान लो ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, 5 सालों में क्या हो गया, ये 4500 हो गया। ओके, और फिर क्या करें, 10 वर्षों मतलब अगले 5 सालों में बढ़ के कितना हो जा रहा है, ये 6750 हो जा रहा है, 6750, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 6750 4500 का कितना टाइम है, यदि हम लोग ध्यान से देखें, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ओके। और यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये कितना टाइम्स है, तो 5 से काटना शुरू करो आप लोग पहले, ठीक है। 5 से 90 टाइम्स जा रहा है ना, और 5 से कितने टाइम जा रहा है, 5 से 1 बार में काटो, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार, मतलब कि 135 ऊपर आ रहा है आपका, ठीक है, और 90 नीचे है आपका। तो विद इन सेकेंड इसे कैसे सॉल्व करोगे, आइए सीखते हैं। अब देखो यदि इस टाइप का प्रश्न आपसे आ जाए तो 5 से क्या, ये तो बेसिक मेथड है आपका, 135 को डिवाइड करना आपको 90 से, तो डिवाइड करके आप लोग आसानी से ला सकते हो। बट मैं आपको क्विकर बता दूं इसे सॉल्व करने का। अब देखो 1 जीरो यहाँ से अलग करो,
ठीक है। तो 9 बचा, 9 से यहाँ पे काटो 135 को, कितने बार में जा रहा है? 9 से एक बार में 9 25 45, 15 टाइम जा रहा है ना, जबकि यहाँ 10 नीचे है। तो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब कि 3/2 टाइम्स है आपका, ठीक है। तो विद इन सेकेंड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल का भी 3/2 टाइम्स आपका 4500 होगा। आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। यदि 4500 होगा तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल गया, 3 से गया 15 बार में, ठीक है, 1500। तो प्रिंसिपल आपका जो फाइनल निकला वो 3000 का निकल गया। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4500 का यदि देखें तो 3/2 कितना 6750 होता है। तो ठीक उसी तरह से प्रिंसिपल का 3/2, क्यों 5 साल ये बराबर है, तो प्रिंसिपल का जो 3/2 होगा वो 4500 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका है, कोई धन 2 वर्षों में 650 रुपया हो जा रहा है, जबकि 4 वर्षों में, देखो प्रिंसिपल मान लो ये है आपका, 2 वर्ष बाद 650 हो रहा है, अगले 2 वर्ष बाद 676 हो जा रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 ईयर्स, यहाँ भी 2 ईयर्स, तो 676 हो जा रहा है 650 से, कितना टाइम है ये 26/25 टाइम्स। अब यदि 650 का 26/25 676 के बराबर है, तो प्रिंसिपल का, ठीक है, ईयर यहाँ पे बराबर है, तो प्रिंसिपल का 26/25 650 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 26/25 जो है आपका वो 650 के बराबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल आपका फाइनल जो निकला वो कितना निकल गया आपका 625 के बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि 26 यहाँ से 25 टाइम जा रहा है 650 से, और 25 × 25 625 आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे करके विद इन सेकेंड आप लोग का आंसर। नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल आपका है, 5000 रुपया का धन का 2 वर्ष का CISI का अंतर 72 रुपया है। तो आपको दर ज्ञात करना है, रेट आपको ज्ञात करना है। देखो विद इन सेकेंड आप लोग इस प्रश्न को कैसे करोगे। 5000 है, ओके, तो इस पर क्या आपका 2 वर्ष का CISI का अंतर 72 है। इसे हम लोग फॉर्मूले के मेथड से करेंगे, ट्री के मेथड से भी आप लोग कर सकते हो, बट उसमें क्या है आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो PR² / 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका डिफरेंस होता है, ये 2 साल का फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लो कॉपी में, प्रश्न सीधे दिखेंगे आपको, ठीक है। अब देखो यदि इसमें हम लोग पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, P कितना है यहाँ पे 5000 है ना, तो 5000 पुट कर दो, 5000 इंटू R कितना गिवन है आपका, R नहीं है, आपको R निकालना है ना, तो R स्क्वायर ही रहने दो, अपॉन 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100 इक्वल्स टू डिफरेंस कितना गिवन है आपको 72 रुपीज़ का, 72 पुट कर दोगे, आंसर आपका तैयार है। 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है, और 50 से यहाँ पे 100 2 बार में गया, तो देखोगे R² इक्वल्स टू 72 × 2 इक्वल्स टू 144, तो R जो निकला आपका 12% निकल गया, ठीक है। ये आपका बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। ये कब का है, तो आपका 2 साल का है, जबकि 2 ईयर्स का डिफरेंस गिवन रहे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग निकाल सकते हो। देख लो सेकेंड आपका जो सवाल है आपका, ये आपका 3 साल का है। देखो 3 साल का डिफरेंस तो उससे पूछा नहीं जाता, जब भी पूछा जाएगा तो आपका जो रेट है बहुत आसान देता है, ठीक है। तो आप ट्री के मेथड से निकाल लो, या तो फिर आप इसके लिए फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या है आपका, फॉर्मूला देख लो, डिफरेंस, ठीक है, अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू आपका होता है R/100, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो, इंटू 300 प्लस R/100, आपका ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला के मेथड से आप लोग निकाल दीजिए, फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर तैयार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ बहुत कुछ सीख के जा रहे होगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, ओके।